दोस्तों तसव्वुर करें कि आप अपने घर की मुरम्मत कर रहे हैं, एक आम सी दीवार तोड़ते हैं और अचानक आपके सामने एक ऐसा दरवाजा खुल जाता है जो सदियों से बंद था, एक ऐसा रास्ता जो जमीन की गहराइयों में उतरता चला जाता है और आप जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही अंधेरा, उतना ही पुरअसरार माहौल आपको अपनी लपेट में लेने लगता है। आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पसीने से भीगने लगते हैं, क्योंकि आपको अंदाजा हो चुका है कि आप किसी आम जगह पर नहीं बल्कि एक ऐसे शहर के दरवाजे पर खड़े हैं जो हजारों सालों से इंसानों की नजरों से ओझल था। एक ऐसा शहर जहां हजारों लोग बसते थे, जहां जिंदगी की गहमा गहमी थी, मगर फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। ऐसा क्या हुआ कि एक पूरा शहर जमीन के नीचे दफन हो गया? वो लोग कौन थे जो यहाँ पर रहते थे? और सबसे बढ़कर, क्या ये जगह वाकई वीरान हो चुकी है या फिर आज भी इसके अंधेरों में कोई राज दफन है? प्यारे दोस्तों, ये कहानी कोई कहानी नहीं है बल्कि ये एक हकीकत है। 1963 में तुर्की के इलाके कैपाडोकिया में एक आम से शख्स ने अपने घर में मुरम्मत के दौरान एक ऐसा दरवाजा खोला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये दरवाजा एक सदियों पुराने जेरे जमीन शहर की जानिब खुलता था, जो इंसानी जहानत, खौफ और बका की जंग का एक ऐसा शाहकार था जिसे देखकर साइंसदान भी दंग रह गए। आखिर ये शहर किसने बनाया, क्यों बनाया और सबसे बढ़कर यहाँ रहने वाले लोग अचानक कहाँ गायब हो गए? मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज हम इसी पुरअसरार, सनसनीखेज और नाकाबिले यकीन कहानी को खोजने वाले हैं, जहां हम आपको लेकर जाएंगे जमीन की तारीकियों में छुपे उस कदीम शहर की भूल भुलैयों में, जहां हर दीवार के पीछे एक राज छुपा है, जहां हर सुरंग के अंदर एक कहानी दफन है और जहां आज भी वो राज मौजूद हैं जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आप आज देखने और सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच से ज्यादा हैरानकुन है। लेकिन इस पुरअसरार कहानी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से इसको फॉलो कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी सनसनीखेज और हैरानकुन कहानियां लाते रहे। प्यारे दोस्तों, 1963 में तुर्की के इलाके कैपाडोकिया में एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। एक मकामी शख्स अपने घर की मुरम्मत कर रहा था कि अचानक दीवार के पीछे खला महसूस हुआ। जब उसने मजीद खुदाई की तो एक ऐसा रास्ता खुला जिसने सबको हैरान कर दिया। ये एक आम तहखाने का दरवाजा नहीं था, बल्कि जमीन के नीचे फैले हुए एक वसी और कदीम शहर का मदफन दरवाजा था जो हजारों सालों से पोशीदा था। ये जेरे जमीन शहर देरन कोयो था, जो इंसानी तारीख का एक शानदार मौजज़ा था। ये कोई छोटा मोटा पनाहगाही निजाम नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल शहर था जहां लोग बसते थे, जिंदगियां गुजारते थे और हमला आवरों से बचने के लिए जमीन के नीचे पनाह लेते थे। ये शहर न सिर्फ कई मंजिलों पर फैला हुआ था, बल्कि इसमें ऐसे ऐसे रास्ते और खुफिया दरवाजे थे जो दुश्मन की नजरों से ओझल रहते थे। जब भी कोई खतरा महसूस होता, हजारों अफराद अपने खानदानों और मवेशियों के साथ जमीन के नीचे चले जाते और इन भारी पत्थरों से दरवाजे बंद कर लेते, जो बाहर से हिलाना तकरीबन नामुमकिन था। ये शहर फ्रिजीन तहजीब के माहिर मोमारों ने लोहे के दौर में तामीर किया था और बाद में बाज़ंतीनी सल्तनत में भी इसे मजीद फैलाया। 8 मंजिलों पर मुश्तमिल ये हैरत अंगेज शहर जमीन के 85 मीटर नीचे था, जहां 20,000 से ज्यादा अफराद महीनों तक रह सकते थे। यहाँ न सिर्फ रिहायशी कमरे थे, बल्कि चर्च, स्कूल, खाने के जखीरे, शराब खाने और पानी के कुएं भी मौजूद थे। और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि यहाँ ताजा हवा की तरसील के लिए एक जबरदस्त निजाम बनाया गया था। 15,000 से ज्यादा छोटे हवा के रास्ते शहर के मुख्तलिफ हिस्सों तक ताजा ऑक्सीजन पहुंचाते थे और ये यकीनी बनाते थे कि नीचे बसने वाले अफराद कभी भी दम घुटने का शिकार ना हो। ये शहर सिर्फ पनाह लेने के लिए नहीं था, बल्कि जंग के वक्त दुश्मन के खिलाफ दिफा के लिए भी शानदार तरीके से डिजाइन किया गया था। अगर कोई दुश्मन जेरे जमीन रास्ते से दाखिल होने की कोशिश करता तो उसे ऐसे पेचीदा रास्तों से गुजरना पड़ता जिनमें आसानी से हमला आवरों को घेर कर मारा जा सकता था। खुफिया दरवाजे, नाकाबिले तस्खीर दीवारें और पथरीली सुरंगें इस शहर को नाकाबिले शिकस्त बना देती थी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि इतना अजीम शहर आखिर उजड़ क्यों गया? कुछ मौरिखीन का मानना है कि वक्त के साथ साथ जब हमले कम होने लगे और लोग ज्यादा महफूज होने लगे तो जमीन के नीचे रहने की जरूरत खत्म हो गई। रफ्ता रफ्ता लोग सतह जमीन पर वापस आने लगे, नई बस्तियां बसने लगी और देरन कोयो वीरान होता चला गया। सदियों तक ये मुकम्मल तौर पर भुला दिया गया और यहाँ तक कि 1963 में एक बार फिर दरियाफ्त हो गया। आज ये शहर एक तारीखी अजूबा बन चुका है, जहाँ हर साल हजारों सयाह आते हैं
और इंसानी जहानत और बका की इस शानदार मिसाल को देखकर हैरान रह जाते हैं। जमीन के नीचे बना ये शहर आज भी अपने अंदर हजारों कहानियां समाये हुए है। एक ऐसी दुनिया जो कभी जिंदा थी मगर वक्त की गर्द में छुप गई। क्या आज भी दुनिया में कहीं और ऐसे छुपे हुए शहर मौजूद हो सकते हैं? क्या अब भी जमीन के नीचे ऐसी पोशीदा बस्तियां दफन हो सकती हैं जिन्हें हमने अभी तक दरियाफ्त नहीं किया? ये एक ऐसा राज है जो शायद आने वाले वक्त में खुलेगा। तो दोस्तों, ये था देरनकोयो का पुरस्कार ज़ेरे जमीन शहर, एक ऐसा हैरत अंगेज मकाम जो आज भी तारीख और साइंसदानों के लिए एक मुहिम्मा बना हुआ है। एक ऐसा शहर जो इंसानों की तख्लीकी सलाहियत, खौफ और बका की जदोजहद का एक हैरान कुन नमूना है। हजारों साल पहले किसी नामालूम खतरे के पेश नजर हजारों लोग जमीन के नीचे बस्तियां बसाकर रहने पर मजबूर हो गए थे, मगर फिर एक दिन ये सब कुछ खत्म हो गया। आज इनके आसार तो मौजूद हैं, इनकी तामीरात, इनके राज, इनके ज़ेरे जमीन रास्ते आज भी सांस लेते हैं। मगर वो लोग कहाँ गए, वो कौन थे, और सबसे बढ़कर क्या ये शहर वाकई वीरान हो चुका है या इन सुरंगों के गुप्त अंधेरों में कुछ ऐसा है जो आज भी इंसानी आंखों से ओझल है? ये सवाल आज भी साइंसदानों के जहनों में गूंजता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये शहर महज एक महफूज पनाहगाह था, कुछ इसे किसी मावराई मखलूक या कदीम खुफिया तहजीब का कारनामा करार देते हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ मौजूद खुफिया दरवाजे, ना खत्म होने वाली सुरंगें और पेचीदा रास्ते इस बात की निशानदेही करते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा जरूर था जिसे सदियों तक छुपाया गया। अगर हम तारीख के झरोकों में झांकें तो हमें ऐसे कई पुरस्कार मकामात मिलते हैं जो आज भी सवालिया निशान बने हैं। क्या देरनकोयो भी उन्हीं राजों में से एक राज है? क्या इसके गहरे अंधेरों में अब भी कोई कहानी दफन है, या फिर ये सब महज इत्तेफाक है कि हजारों साल पहले एक तहजीब ने अपने बचाव के लिए ये हैरत अंगेज शहर तख्लीक किया मगर वक्त ने उन्हें भी मिटा दिया? ये तमाम सवालात हमें दावत देते हैं कि हम मजीद खोज लगाएं, मजीद हकायक तलाश करें और शायद एक दिन इस पुरस्कार शहर के वो राज बेनकाब हो जाएं जो आज तक दुनिया की नजरों से छुपे हुए हैं। लेकिन तब तक देरनकोयो अपनी खामोशी में छुपे अनगिनत सवालात के साथ हमारी अक्ल, तजस्सुस और हैरानी का इम्तिहान लेता रहेगा। जी तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि इस शहर के बारे में मजीद तहकीक होनी चाहिए, या शायद इसके अंधेरों में वाकई कुछ ऐसा है जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आया? तो अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और सबसे बढ़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी सनसनीखेज, हैरत अंगेज और पुरस्कार कहानियां लाते रहेंगे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।